क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में CBSE, ICSE की तर्ज पर अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाने को सरकार की कोई योजना है? जब हमने कहा था कि अंग्रेजी में बोलो तब तो सबसे पहले विरोध करने वाले आप ही थे। पहले मैं चौधरी साहब को नमन करता हूं उनके जन्मदिन पर, और मैं एक ऐसी पार्टी जो आज तक उनकी समाधि पर माथा टेकने नहीं गई, मुझे दुख और खुशी भी है कि आज उन्होंने माथा टेक दिया। नहीं, हर साल होता है यहाँ कार्यक्रम, गलत बात, हर साल होता है, ऐसे गलत बात मत बोलिए। चौधरी साहब का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि आप उनको छोटा मत करिए। वही तो हर साल वहाँ पर कार्यक्रम होता है। दिल्ली में नहीं गए? नहीं, हमेशा होता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं गए माथा टेकने? अरे आप यहाँ की बात करें ना, अभी आप कह रहे हो कि याद आई। चौधरी साहब का नाम क्यों आ रहा है विवाद? मैं खुद बोल रहा हूँ, सबको बोलने की जरूरत नहीं है, सबको बोलने की जरूरत नहीं है। बैठिए प्लीज, बिल्कुल सही बात। राजेश बैठिए, राजेश जी बैठिए, राजेश जी बैठिए, मिस्टर राजेश बैठिए। कमाल को हर आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी साहब के लिए इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से, आपको तो मालूम है इस बात का, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, दिल से ये दिया गया और पूरे देश में जो सर्वोच्च सम्मान है माननीय, उससे सम्मानित किया गया माननीय। तो उसके बारे में इस प्रकार की बात कम से कम नहीं कहना चाहिए सदन में। इतने बड़े लोगों को छोटी बात में मत घसीटा करो। किसानों के मरने के बाद दिया है, 700 किसानों के मरने के बाद। मैं अपने प्रश्न पे आता हूं। कभी दिया गया, इसकी खुशी नहीं है। अरे भाई दिया उनके लिए, उनके लेवल का। चलिए आइए, आप बेसिक शिक्षा पे पूछिए। खुशी होती लोगों के लिए करते। मैं मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या जो गरीब का बच्चा आज भी फर्श पर बैठकर पढ़ रहा है, उसको बराबर का दर्जा दिया जाएगा? अरे अंग्रेजी फर्श पे पढ़ो या जमीन पे पढ़ो, अंग्रेजी तो एक पढ़ाई एक सी होनी चाहिए। क्या सरकार पूरे प्राइमरी सेक्शन को ये करेगी, इंग्लिश स्कूलों में तब्दील करेगी? और मैं ये भी बताना चाहता हूँ और चैलेंज करना चाहता हूँ साहब कि 10 MLA उधर के 5 हमारे MLA जो हाई स्कूल इंटर की कॉपी देती है ना, उसमें 20% बच्चे पास नहीं होते, ये उसको कंप्यूटर में बढ़ाकर 80% कर देते। इस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं। बच्चा पढ़ने को ज्यादा स्कूल में टीचर नहीं है, 6 महीने तक 2 महीने नहीं पढ़ाता प्राइमरी का टीचर, 2 महीने। ये सारे MLA आपके भी कहते हैं हमसे ये बात कि पढ़ाई ठप हो गई, और जब प्राइमरी न्यू ही कमजोर हो जाएगी बच्चे की तो फिर कैसे काम चलेगा? ठप हो गई पढ़ाई। अरे सबको जवाब देने की जरूरत है, मंत्री जी सक्षम है जवाब देने के लिए। पटवारियों का काम लिया जा रहा है शिक्षकों से, इस तरीके की पढ़ाई होती है। और उनसे कहते हैं कि भाई वो लगाइए डिजिटल अटेंडेंस लगाइए। कितने आदमी कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस? ऐसा क्यों आप प्रावधान लाते हो? शिक्षकों के विरोध में क्यों बोलते हो आप? अरे ऐसा प्रावधान क्यों लाते हो? अगर 2 मिनट भी लेट हो जाए, कहीं तो इंटरनेट नहीं आता, कहीं कुछ नहीं आता, तो उनको क्यों आप दबाना चाहते हैं? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, क्या सबको एक जैसी पढ़ाई देंगे? नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी पूछते ना माननीय सदस्य ने परिषदीय विद्यालयों में अंग्रेजी को एक माध्यम शिक्षा का बनाने के लिए अपना प्रश्न उठाया है। मैं अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले तक इस प्रावधान को बनाया गया था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी होना चाहिए, और उसके अंतर्गत लगभग 12,279 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम के रूप में बनाया गया था, और उसको जो पठन पाठन का कार्य था वो अंग्रेजी माध्यम से किया गया था। लेकिन उसके बाद जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद उसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। और इसको जब से हमने लागू किया है, उत्तर प्रदेश में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, हर एक परिषदीय विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। हर एक क्लास में, हर एक बच्चे के कोर्स में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूडेड है और हर विद्यालय में इंग्लिश की जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं भी होती हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम बच्चों के भविष्य के साथ में पूरी तरह से निगरानी बरत रहे हैं और उनको जो उचित और अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं प्रदान की जा सकती है वो हर एक सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने फर्नीचर के संबंध में भी प्रश्न उठाया और वे शायद भूल गए कि उनके समय में किसी भी विद्यालय को फर्नीचर की सुविधा के साथ में युक्त नहीं किया गया था। यह हमारी सरकार है जिसने ऑपरेशन कायाकल्प चलाया और उसके बाद में जो विद्यालयों की तस्वीर थी 2017 में, जर्जर विद्यालय थे और कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी बच्चों के लिए विद्यालय में जाकर के पढ़ने के लिए। हमें 19 डिफरेंट पैरामीटर्स में ऑपरेशन कायाकल्प चलाना पड़ा, जिसके बाद परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर बदली और उसके बाद फर्नीचर पे भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आज 65% विद्यालय उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो फर्नीचर से युक्त हो चुके हैं और इस वर्ष मैं सदन में आपके माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वर्ष हम परिषदीय जितने भी हमारे विद्यालय हैं हम 100% फर्नीचर के साथ में अपने विद्यालयों को युक्त कर देंगे।